तीखे नमकीन चटपटे नाश्ते खा के अगर आप भी बोर हो चुके हैं ना, तो सूजी से इस बार इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी, खस्ता बिस्किट से भी टेस्टी और कुकीज़ से भी ये टेस्टी और बहुत ही कम बजट में बनने वाली ये रेसिपी है। तो आपको लेने हैं 1 गिलास, मैंने ये देखिए सूजी का इस्तेमाल किया है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, मोटा पतला। और एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको नाप को तय कर लेना है। जैसे मैंने 1 गिलास का इस्तेमाल किया है और वही गिलास से आपको आधा गिलास लेने पड़ेंगे पिसी वाली चीनी, थोड़ा सा फूड कलर। इस नाश्ते में चीनी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाला है, उसके बाद सौंफ को डाला है और छोटे छोटे टुकड़े कट करके मैंने नारियल को डाल दिया है। फिर आधा कटोरी, फिर वही कटोरी से, ये देखिए ग्लास है, कटोरी आप जो भी समझ सकते हैं, उससे मैंने डाल दिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। अगर है तो जरूर डालिएगा, या फिर कच्चा नारियल है ना, तो उसे भी आप पीस के ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है, और नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं। और सभी चीज़ों को मिलाने के बाद आपको डाल देने पड़ेंगे बेकिंग पाउडर। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर डालना है। बहुत ही अच्छी तरह से ये खस्ता बनती है। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है मावा। मावा नहीं है तो आपके पास अगर मलाई है, मलाई भी डाल सकते हैं, नहीं है पाउडर दूध है, उसे भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ही मैंने डाल दिया है घी। जी हाँ दोस्तों, घी से इसका जो टेस्ट है ना, बहुत ही बढ़ जाता है, हाई लेवल का टेस्ट आता है। अगर है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो तेल से भी बना सकते हैं। और सभी चीज़ों को आपको पहले ही मिक्स कर लेना है। बहुत ही नाम मात्र की ये चीनी बनती है, चीनी बहुत ही कम डाली जाती है और कुकीज़ से बिल्कुल भी कम नहीं लगती है, इतनी ये टेस्टी बनती है। तो ये देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिला लिया है। हल्का सा पानी डालना है ताकि आपकी सूजी अच्छी तरह से फूल जाए और सेट हो जाए, और आपको क्या हो जाएंगे, इससे क्या हो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी आपको रेसिपी बनाने में। तो देखिए सभी चीज़ों को, सूजी को अच्छी तरह से पानी में पहले सेट कर लेना है। इससे क्या हो जाएगा, पानी का आइडिया लग जाएगा कि कितना डालना है, कितना नहीं डालना है। उसके बाद फिर वही ग्लास से आपको डाल देने पड़ेंगे गेहूं के आटे। ये देखिए गेहूं के आटे मैंने डाला है आधा चम्मच के करीब। फिर से मैंने घी का इस्तेमाल किया है और सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया। ये देखिए पानी ले रहा है, और सूजी थोड़े से कड़क नहीं सानने हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा आपको डो लगा लेना है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं लगाने हैं, बिल्कुल ही सॉफ्ट सा लगाना है, क्योंकि सूजी है, सूजी थोड़े से पानी खींचती है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है। और 10 मिनट मैंने इसे कवर करके छोड़ दिया है। ये देखिए 10 मिनट कवर करने के बाद अच्छी तरह से सूजी हमारी सेट हो चुकी है, बिल्कुल ही फूल चुकी है। अब क्या करना है, आपको गोले बनाने हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाना है। और जो कुकीज़ का काम होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सेकने का, अवन का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तेल तो इसमें नाम मात्र के आने वाले हैं, आप बना के देख लीजिएगा एक बार। बिल्कुल ही कम तेल में ये रेसिपी बनती है, बिल्कुल ही नाम मात्र के इसमें तेल लगते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको छोटे छोटे पोर्शन लेने हैं और अच्छी तरह से गोला बना लेने हैं। गोल बनाना है, चौड़ा बनाना है, जैसे भी आप शेप देना चाहते हैं आप देख सकते हैं। लेकिन कि और भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में बहुत सारी है, मीठे की, नमकीन की, अलग अलग वेराइटीज़ मैंने बनाई है, जाके देख सकते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। उसके बाद आपको डाल देने हैं एक एक करके बॉल, सारे बॉल को आपको डाल देने हैं। जितना अच्छी तरह से सेट हो सके ना आपको डाल देने, क्योंकि ये बॉल है थोड़े से फूलेंगे और अच्छी तरह से बिल्कुल ही अंदर से सॉफ्ट रहते हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी बनते हैं। बहुत ही टेस्टी सूजी के इसे गुलगुले कहते हैं। आपके साइड इसे क्या कहते हैं ये हमें अब ज़रूर बताइएगा। या फिर कभी भी इस तरह की रेसिपी नहीं बनाई है ना, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप चाहे तो इसे व्रत त्यौहार में भी बना सकते हैं। अगर सूजी खाते हैं तो ये रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी, अच्छी तरह से दोनों साइड से इसे अच्छी तरह से सेक लेना है। ये देखिए जैसे जैसे इसमें सेकेंगे ना, इसमें एक खासियत आएगी कि ये थोड़े से क्रैक हो जाएंगे। तो समझ लीजिए आपकी रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी मिनटों में बन के तैयार हो जाएगी। तो आप इसे व्रत में या फिर हल्का फुल्का कुछ नमकीन मिठाई की रेसिपी आपको खाने का मन होता है ना, शाम को या फिर दोपहर में या फिर सुबह, कभी भी नाश्ते में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, इतनी ये टेस्टी होती है। 10 रुपए के जब भी सेवई की रेसिपी लाते हैं ना, तो कभी भी टेस्टी नहीं बनती है। पैकेट वाले सेवई लेके तो आ जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आ पाता है। और कहीं कहीं क्या हो जाता है, कोई कोई घरों में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आपके दूध मोटे हो या फिर पतले हो, कोई भी गाय का दूध या इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर भैंस का या फिर डेयरी का, तो भी ये रेसिपी बिल्कुल ही टेस्टी बनने वाली है। तो ये देखिए मैंने 10 रुपए के सेवई ले लिए हैं। ये बिल्कुल ही मीडियम साइज़ की सेवई है, ज़्यादा पतला का इस्तेमाल नहीं किया है। इसे टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको 2 चम्मच कम से कम घी डालना पड़ेगा 10 रुपए की सेवई में। ये देखिए छोटे चम्मच से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है। नहीं है तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेवई को डाल देना है और सेवई को डालते ही अच्छी तरह से चला लेना है। जल्दी से अच्छी तरह से सबसे पहले इसे मिक्स करना है, घी में अच्छी तरह से इसे कोटेड कर देना है और अच्छी तरह से इसे भुनाई कर लेनी है। भुनने के लिए क्या करना है, आपको वो टेक्निक इस्तेमाल करनी है जिससे इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाने वाला है। तो क्या करना है, गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो कर देनी है और लो ही फ्लेम में इसे अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। ये देखिए कोई भी दूध हो आपके
आपके पास मोटा पतला आप ले सकते हैं। तो थोड़ा सा दूध मैंने अलग कर लिया है एक कटोरी में। ये देखिए आप देख सकते हैं कटोरी में दूध निकालने के 2 फायदे हैं। अब क्या करने वाली हूँ मैं, इसे अब और भी टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो आपको डालने पड़ेगा मिल्क पाउडर। मैंने कहा था ना, कोई भी दूध हो, मोटा दूध हो, पतला हो, गाय का हो, डेयरी हो, कुछ भी हो, इसमें आपको मिल्क पाउडर को ऐड कर देना है। दूध की अगर मात्रा आपकी कम है तो मिल्क पाउडर की मात्रा आप बढ़ा ले सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दिया। ये देखिए 10 रुपये के अगर दूध भी ले आएंगे ना, पाउडर दूध, तो उससे भी आपकी ये रेसिपी बन जाएगी। थोड़ा सा दूध का आपको इसे इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से घोल लेना है। और अगर आपके पास डेयरी वाले दूध की कमी है तो 20 रुपये के अच्छी तरह से पैकेट को घोल लीजिए। उसके बाद ये देखिए अच्छी तरह से आपको सुनहला होने तक इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। और हाँ, एक और भी पतली वाली सेवई मिलती है, वो पतली वाली नहीं है, ये मीडियम वाली है, आप देख सकते हैं। तो आपको भी मीडियम साइज़ की ये सेवई की रेसिपी लानी है, जो बिल्कुल ही कच्चे होते हैं, भुने हुए नहीं होते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल ही गोल्डन कलर आ चुका है। अब क्या करना है, अब आपको डाल देने हैं दूध। ये देखिए गैस की फ्लेम आपको बिल्कुल ही कम कर देना है। अगर तेज़ में अच्छी तरह से आपको दूध डालेंगे ना तो क्या हो जाएंगे, दूध थोड़े से फटे फटे हो जाते हैं। तो एक बात का आपको और भी ध्यान रखना है, छोटी छोटी ये जानकारी होती है जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं हमेशा हर रेसिपी में ये जानकारी देने की कोशिश करती हूँ। तो अगर ये आपको जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अभी कर सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से फिर आपको गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर देनी है और अच्छी तरह से आपको चला लेना है। इलायची है, इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इलायची भी आप डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए थोड़े से आप क्या हो जाएंगे, अगर दूध डालेंगे ना तो थोड़े से बैठने लगते हैं, तो थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये देखिए एक उबाला आने तक का इंतजार करना है। उबाला आ रहा है, उसके बाद आपको डालना है स्वाद अनुसार चीनी। चीनी डालने में आपको डाउट हो रही है, कोई भी बात नहीं है। जिस कटोरी से आपने सेवई को नापा है ना, सबसे पहले क्या करना है, आपको नापने में अगर दिक्कत हो रही है तो अगर 1 कटोरी सेवई है तो आधा कटोरी से थोड़ा सा कम आपको चीनी का इस्तेमाल करना है। ये होती है परफेक्ट जानकारी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और बहुत ही टेस्टी आपकी सेवई की रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। अब क्या करना है, फिर से गैस की फ्लेम लो कर देनी है। यही बीच आपको अच्छी तरह से पका लेने हैं ताकि ये जाते ही मुंह में अच्छी तरह से घुल जाए और बहुत ही टेस्टी ये सेवई की रेसिपी बन जाए। तो ये देखिए फिर से मैंने पाउडर दूध का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से इसे डाल दिया है। और डालने के बाद क्या करना, फिर से आपको मिक्स कर देना है और गैस की फ्लेम यही बीच आपको लो रखनी है। और अगर आप नारियल डालना चाहते हैं तो नारियल डाल सकते हैं, काजू किशमिश जो भी इस समय डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ नारियल का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। और हाँ, इस रेसिपी को बनाते वक्त एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है कि जब भी इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो दूध अच्छी तरह से ये देखिए बिल्कुल ही पतला होना चाहिए, ज़्यादा आपको गाढ़े करके नहीं उतारना है क्योंकि ये थोड़ा सा सोख लेते हैं। जैसे इसे उतारेंगे ना ये खुद ब खुद थोड़ी देर में ये गाढ़े हो जाते हैं। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, तभी ये जाके रेसिपी बिल्कुल ही परफेक्ट नाप के साथ बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी मीठा की रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही मिनटों में बनने वाली ये मिठाई की रेसिपी है। मैंने बहुत सारी इस तरह की वीडियो डाउनलोड कर रखी है, आप जरूर जाके एक बार देखिएगा। आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन अगर इस तरीके से आपने चावल से बनी हुई रेसिपी नहीं खाई है ना तो ट्रेडिशनल वाली रेसिपी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बिल्कुल ही सॉफ्ट मक्खन जैसे मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसे ठंड में ही बनाया जाता है और इसे गर्मा गर्म सर्व की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी बिल्कुल ही अलग तरीके से मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाई है आज मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको लेने पड़ेंगे अरवा चावल और 24 घंटे के लिए कम से कम इसे भिगो के रख देना पड़ेगा। इसे अच्छी तरह से भिगोना बहुत ही जरूरी है ताकि हमारी रेसिपी बिल्कुल ही सॉफ्ट बने। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने चावल को भिगो लिया है, जितने भी एक्स्ट्रा पानी है सभी को हटा लिया है। उसके बाद आपको लेने हैं मिक्सर के पोट और क्या करना है, आपको अच्छी तरह से डाल देना है। सिलवट्टे हैं तो सिलवट्टे में बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। वैसे मैंने इसमें मिक्सर का पोट का इस्तेमाल किया है और हल्का सा पानी डाल के आपको बिल्कुल ही बारीक पीस लेना है। अब इस रेसिपी को मैं कैसे बनाने वाली हूँ जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाने वाला है, तो इसे मैंने बनाया है मिट्टी के बर्तन में। ये देखिए अच्छी तरह से आपको मिट्टी के बर्तन को गर्म करने रख देना है और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है। और हाँ, आप चाहे तो इसे पीस के 1 घंटे के लिए आप इसे रेस्ट पर भी छोड़ सकते हैं ताकि ये जो रेसिपी है बिल्कुल ही सॉफ्ट बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है। और अगर आपके पास खाने का सोडा है तो थोड़ा सा चुटकी भर आप डाल सकते हैं। इससे क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल ही फ्लफी बनते हैं। तो ये देखिए बेटर हमारा तैयार हो चुका है। कैसे मैंने सेट किया आप देख सकते हैं। टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है घी। बहुत ही कम घी का इस्तेमाल करना, बस एक ही बार घी लगाना है और पूरी रेसिपी बस इसी में आपको बनाने वाले हैं। तो ये देखिए 1 करछी लेना है और अच्छी तरह से आपको डाल देना है। ये देखिए 2 करछी, 1 करछी, आप जितना बड़ा छोटा आप जैसे भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। उसके बाद आपको कवर कर देना है। ये मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती है और इसे मिट्टी के बर्तन से ही कवर की जाती है, लेकिन मेरे पास नहीं है तो मैं मिट्टी की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से इसे कवर कर लिया है। ये देखिए इसे अच्छी तरह से आपको पका लेने हैं। जैसे जैसे पकेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तब तक आपको इसको पका देते रहना है। उसके बाद आपको दूध को एक साइड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और ये देखिए अच्छी तरह से पक चुकी है और बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही फ्लॉपी वाली हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए फिर मैं दूसरे बार में एक भी तेल
नहीं लगाई हूँ, घी का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया है। और अच्छी तरह से फिर से आपको फैला देने हैं और फिर क्या करना है, फैला देना है, फिर से वही प्रोसेस करना है, कवर करना है और कवर करके फिर इसे थोड़ी देर पकने देना है। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी बनती है। अगर इस तरीके से आपने कभी रेसिपी नहीं खाई है और ये कौन जगह की रेसिपी है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये सीक्रेट मैं रख रही हूँ आपके पास और मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको लास्ट में बताना है। या फिर आप अगर खाए हैं तो ये रेसिपी का नाम ज़रूर बताइएगा, या फिर आप कमेंट में मुझसे ज़रूर जाकर ये पूछ सकते हैं। ये देखिए दूध उबल रहे हैं और ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट वाले हमारे चावल की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए, आपको अगर आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं साइज़ में, बड़ा भी बना सकते हैं। बड़ा बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और अगर छोटे छोटे बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट वाली हमारी रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसे इस तरह भी खा सकते हैं, लेकिन मैं बनाने वाली हूँ इसकी बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई, जो हमेशा आप ठंड में इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो अब इसे कैसे मैंने टेस्टी बनाया, अब चलिए मैं वो जानकारी देने वाली हूँ। तो ये देखिए दूध अच्छी तरह से उबाल चुके हैं। अगर गाढ़ा दूध है तो बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। स्वाद अनुसार इसमें चीनी डाल देना है आपको और अच्छी तरह से इसे सेट कर लेना है। चीनी डालने के बाद एक उबाला आने तक इंतजार करना है। उसके बाद क्या करना है, अब चलिए मैं बताने वाली हूँ। ये देखिए आपको क्या करना है, इसी में इस रेसिपी को डाल देनी है जो चावल से बनाए थे ना, अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना। बहुत ही सॉफ्ट मक्खन जैसे बनती है और इसे आपको गर्मा गर्म खाने पड़ेगा। जो दूध का जो फ्लेवर है ना बहुत ही गजब का आता है। ये तो एक मिट्टी में बनाई हुई है, मिट्टी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है। ये देखिए अच्छी तरह से फूल के बिल्कुल ही टेस्टी वाली रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो इलायची का फ्लेवर भी आप इसमें डाल सकते हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसे सेट कर लिया है और इसे गर्मा गर्म आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी ये देखिए बनके तैयार हो चुकी है। मैंने बहुत सारा की इसी तरह की डिफरेंट रेसिपी मेरे चैनल में मिल जाएगी, अगर नहीं देखी है तो जाके